पहली रचना प्रस्तुत है। परिचित नगर आपूर्ति अधिकारी ने पूछा, मक्खन जी क्या हालचाल हैं? हमने कहा, भाई साहब बड़े बवाल हैं, जीने के नाम पर बस जी रहे हैं, चीनी के अभाव में गुड़ की चाय पी रहे हैं। जीने के नाम पर बस जी रहे हैं, चीनी के अभाव में गुड़ की चाय पी रहे हैं। अधिकारी ने कहा, कविता मत सुनाओ, हर चीज दिला देंगे, एप्लीकेशन तो लाओ। अधिकारी के भीतर हमारे प्रति सहानुभूति भर गई। हमने पूछा, एप्लीकेशन में क्या लिखें? बोले, लिख दो मां मर गई। हमने एप्लीकेशन में और भी चमत्कार किया। थोड़े से लालच में 5 दिन के अंतर से मां बाप दोनों को मार दिया। फायदा हुआ। अधिकारी से मेल का आदेश हो गया। 40 किलो चीनी और 18 लीटर तेल का। साथ में सुनने को मिला वक्तव्य, मक्खन जी चीजों के मिलने में कोई असुविधा नहीं होती यदि सब लोग आपकी तरह शिष्ट हो जाते। सब लोग आपकी तरह शिष्ट हो जाते या फिर कर्तव्यनिष्ठ हो जाते। हम सोचने लगे, आज हमारे 150 माँ बाप होते तो हम चीनी और तेल के स्टॉकिस्ट हो जाते। दूसरी रचना देखें। जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है तब सीता का जन्म होता है। जब कोई अर्जुन समर भूमि में युद्ध करने से इंकार कर देता है तब गीता का जन्म होता है। सीता उसी समय किसी आरोपवश वनवास की पीड़ाएं भोगने के बाद धरती में समा गई और वहीं उसके जीवन की शाम हो गई। बची थी गीता, सो लाल कपड़े में बंधकर अदालत में बदनाम हो गई। बची थी गीता, सो लाल कपड़े में बंधकर, वो गीता सो लाल कपड़े में बंधकर अदालत में बदनाम हो गई। अंतिम रचना दे रहा हूं आपको बेईमानी और ईमानदारी के माध्यम से। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने आज तक क्या किया है। हर परिस्थिति में कदम कदम पर ईमानदारी का परिचय दिया है, लेकिन यहां जिसने झूठ बोला, धोखा दिया, समाज की आंखों में धूल झोंकी, वह जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गया। मैं ईमानदारी का झंडा लिए खड़ा था, भीड़ में बेईमानों के पांव से कुचल गया। मैं ईमानदारी का झंडा लिए खड़ा था, भीड़ में बेईमानों के पांव से कुचल गया। निरंतर मेरी जीवित आत्मा व्योम में इसीलिए भटकी हुई है कि ये ईमानदारी की हड्डी इस गले में आज तक अटकी हुई है। इस गले में आज तक अटकी हुई है। सोचता हूं इसका क्या कारण दूं। आप कहें तो एक ज्वलंत उदाहरण दूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरा एक मित्र मिला जो मुझसे पढ़ने के बाद से छूटा था। पहले वो ठीक ठाक था, उस दिन देखा तो उसका एक हाथ टूटा था। मैंने पूछा, मित्र तुम्हें लग गई किसकी बद्दुआ? ये अचानक कब, कैसे और क्या हुआ? मित्र मेरी बात सुनकर आंखों में भर लाया पानी। बोला, सुनना चाहते हो मेरी कहानी? तो सुनो। मैंने ईमानदारी से तंग आकर अपनी जिंदगी को बेईमानी की ओर मोड़ा था। विकलांगों के लिए नौकरी में प्राथमिकता, विज्ञापन समाचार पत्र में पढ़कर यह हाथ जानबूझकर तोड़ा था। विकलांगों के लिए नौकरी में प्राथमिकता, विकलांगों के लिए नौकरी में प्राथमिकता, विज्ञापन समाचार पत्र में पढ़कर यह हाथ जानबूझकर तोड़ा था। लेकिन दोस्तों, वहां विकलांगों की बहुत लंबी लाइन थी। जाने कितने मेरी तरह भटके, जाने किसने नौकरी ज्वाइन की। अब आप पूछेंगे, उसे काया कष्ट के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि उसने बेईमानी भी ईमानदारी से की थी। क्योंकि